मसीह के जलाली और फतमन नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं पास्टर सरफराज एक मरतबा फिर से एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इससे पहले कि मेरे अजीजों हम अपने प्रोग्राम का आगाज करें, आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। जिंदा अब्दी आसमानी जलाली मुहीबल कदूस कादर मुतलिक अब्दी आसमानी जलाली जिंदा खुदाई कदूस तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा तू आज फिर अपने लोगों को अपने कलाम की सच्चाइयों से वाकिफ करने को है और अपने कलाम की अजीम भेद की बातों से आसूदा करने को है। और आज जितने लोग इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, आज तेरे कलाम की सच्चाइयाँ उनकी जिंदगियों के अंदर काम करें और तेरे लोग तेरे डर और खौफ में चलें और तेरे आइन पर अमल करें। और खुदाई कदूस तूने आसमान के दरीचे खोल कर बरकतें अनायत करे यीशु के जलाली अलकादर नाम में, आमीन। आइए मेरे अजीजों, हम कलाम मुकद्दस की तरफ ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंसान की खताकारी और हम देखते हैं रोमियो की कलीसिया की बाबत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत और उसका बाब नंबर 1 और उसकी 21-22 में देखेंगे कि हमें कलाम मुकद्दस क्या सिखाता है। इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्याल में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। वो अपने आप को दना जिताकर बेवकूफ बन गए। आमीन। मेरे चीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर यहाँ पर हमें एक बात बड़ी खूबसूरत जो वो सीखने को मिलती है कि खुदावन का कलाम जो है वो हमें सिखाता है कि उन लोगों ने मुझे जान तो लिया लेकिन मेरी खुदाई के लायक मेरी ना तारीफ की और ना शुक्रगुजारी की और ना तमजीद की, बल्कि बातनी ख्यालात में पड़ गए और वो अपने आप को दना जिताकर बेवकूफ बन गए। मेरे चीजों, हाँ यकीनन हम कई मर्तबा जब खुदा के आइन से फिर जाते हैं और खुदा उनके कलाम को सुनते हैं, एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल देते हैं। मसीह के साथ उस तरीके से मोहब्बत नहीं रखते। हम मसीह की मोहब्बत को देखते कि उसने हमारे लिए अपनी जान का फिदिया दिया। और हम देखते कि बाइबल मुकद्दस मेरे अजीजों हमें यह सिखाती है कि हम अपने आप को दना जताते हैं। क्यों कर मेरे अजीजों, हम जब खुदा के कलाम से दस्तबदर हो जाते हैं, खुदा के कलाम की सच्चाइयों को सुनते हुए राह की तरफ अपने आप को पूरा रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, खुदा के हुक्मों से फिर जाते हैं। जरूरत है कि खुदा यूं फरमाता है कि उन लोगों ने मुझे जान तो लिया लेकिन मेरी खुदाई के लायक मेरी तारीफ और तमजीद ना की। हम देखते हैं कि कौम बनी इसराइल ने खुदा को जाना कि खुदा ने उन्हें मुल्क मिस्र से निकाला। और हम देखते हैं कि बड़ी गुलामी से हम देखते हैं कि खुदा ने मूसा की शरीयत में मर्द मूसा को इस्तेमाल किया और बहरे गुलजम से उनको निकाला। और वहां पर हम देखते हैं कि खुदा उन्हें बियाबान में ले गया और वहां पर खुदा ने उनको आसमानी खानों से आसूदा किया। लेकिन हम देखते हैं कि वो बार बार अपने आप को तना जताते थे। मेरे चीजों, हम जानते हैं कि कई मर्तबा हम भी ऐसा करते हैं कि हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल देते हैं। और वहां पर देखते हैं कि उन्होंने अपने आप को दना जाना। और हम देखते हैं कि जब उन्होंने अपने आप को दना जिताकर मूसा की बरखिलाफी की, मूसा के पीछे भागे और मूसा को मारने के लिए, मूसा को बेइज्जत करने के लिए उन्होंने एक प्लानिंग की और उससे जुदा होने के लिए, खुदा के आइन को रद्द करने के लिए उन्होंने एक प्लान किया। और बाइबल मुकद्दस यहां पर सिखाती कि वो अपने आप को दना जिताकर बेवकूफ बन गए। और हम देखते हैं कि वहां पर जब उन्होंने फिर से खुदा के हकाम को तोड़ा, उसकी कवानीन को तोड़ा, और हम देखते हैं कि 430 बरस गुलामी उन्होंने फिर से अपनी जिंदगी में ली। आज भी मेरे जीजों, जब हम खुदा को जान लेते हैं, उसकी सच्चाइयों से वाकिफ होने के बावजूद नावाकिफ होना चाहते हैं, खुदा के कलाम से दस्तबदर हो जाते हैं, जिस्मानी ख्वाहिशात की तरफ अपने आप को तैयार कर लेते हैं। यहां पर लिखा है कि उन्होंने जिस्मानी चीजों को अपनी जिंदगी में लिया। आज भी कई मर्तबा मेरे अजीजों हम अपनी जॉब को आगे रखते हैं, संडे का चर्च मिस कर देते हैं, अपने अजीजों को आगे रखते हैं, बंदगी मिस कर देते हैं, खुदा की बंदगी का जो टाइम होता है वो किसी और को दे देते हैं और उसे वेस्ट कर देते हैं। हम खुदा की उस तरीके से शुक्रगुजारी नहीं करते। हम देखते हैं कि जब
खुदा के कलाम मुकद्दस के ऊपर ध्यान देते हैं, तो जब जकई को देखते हैं, उसने जब खुदा के ऊपर ध्यान लगाया और अपनी नजरें उस पर टकाई, और खुदा ने उसे कहा कि आज इस घर में निजात है। हमारी जिंदगियों के अंदर तब निजात आती है जब मेरे जीजो हम खुदा की उस तरीके से शुक्रगुजारी करते हैं, उसकी तमजीद करते हैं। लेकिन देखते हैं कि एक और यिर्मयाह के 2:26 के अंदर देखेंगे, और यहाँ पर खुदा का कलाम जो है वो हमें खूबसूरत सच्चाई से आसूदा करेगा। जिस तरह चोर पकड़े जाने पर रुसवा होता है, उसी तरह इसराइल का घराना रुसवा हुआ, वो और उसके बादशाह और अमरा और काहिन और नबी। आमीन। मेरे चीजों, आज भी हम देखते हैं कि जब हम खुदा के आइन से फिर जाते हैं, जब हम उसकी शुक्रगुजारियों को इग्नोर करते हैं, जब हम उसके हकाम को इग्नोर कर जाते हैं, जब हमारे ऊपर मुश्किलात आ जाती है, बीमारियां आ जाती हैं, तंगियां आ जाती हैं, तब हम अपने खुदावंद के शनवा होते हैं और कहते हैं कि खुदा आज तू हमें बचा। लेकिन मेरे जीजो, उस वक्त मुमकिन नहीं होता, क्योंकि यहां पर लिखा है कि इसराइल का घराना जो है उसने भी ऐसा किया, उसके उमरा ने भी ऐसा किया, काहिनों ने भी ऐसा किया और नबियों ने भी ऐसा किया। आज भी मेरे जीजो, हमें जरूरत है कि हमने अगर खुदा को जान लिया है, हम देखते कि उसके बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान का फिदिया दिया और अपने कीमती लहू से हमें खरीद लिया, और हम हलाक ना हो, हम जिंदगी पाए। जब हम मसीह यीशु पर ईमान लाते हैं, फिर हम जिंदगी पाते हैं और कसरत से पाते हैं। जरूरत है कि मेरे जीजो, हम जब खुदा के आइन पर ध्यान देंगे, जब उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, खुदा को जानेंगे और उसके आइन और मान पर और उसके हुक्म पर अमल करेंगे, तब मेरे जीजो हमारा खुदा जो है वो हमें बरकत पर बरकत देगा। लेकिन और एक हवाला पर जरा ध्यान देते हैं, जबूर के ऊपर ध्यान देंगे, 89 पर ध्यान देंगे और 38-40 में देखेंगे, और यहाँ पर खुदा का कलाम मुकद्दस जो है वो हमें कितनी खूबसूरत बात सिखाता है। लेकिन तूने तो तर्क कर दिया और छोड़ दिया, तू अपने ममसू से नाराज हुआ है, तूने अपने खादम के अहद को रद्द कर दिया, तूने उसके ताज को खाक में मिला दिया, तूने उसकी सब बाड़ों को तोड़ डाला, तूने उसके किलों को खंडर बना दिया। आमीन। मेरे चीजों, कई मर्तबा जब हम खुदा के हुक्मों से दस्तबदर हो जाते हैं, और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदा जो है, जब हम खुदा की मोहब्बत की हदों को तोड़ देते हैं, उसके आइनों को मान को तोड़ देते हैं, उसके हकाम को तोड़ देते हैं। हम देखते हैं पैदाइश के अंदर जब आदम ने खुदा का हुक्म तोड़ा और खुदा ने उसे बागे अदन से निकाल दिया। आज भी मेरे चीजों, हमारी जिंदगी के अंदर जब हम खुदा के को जान लेते हैं, उसकी सच्चाइयों को जान लेते हैं, फिर भी हम शनवा नहीं होते और उस जरिया से उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते, तो मेरे जीजो यकीनन फिर हमें वो वहां पर डालता है जहां दांतों का पीसना और आंखों का रोना करलाना है। फिर बीमारियां हमारे ऊपर घेरा डालती, क्योंकि यहां पर लिखा है कि वो कह रहा है कि तूने अपने ममसू को, यानी अपने खादिम के तमाम बाड़ों को तोड़ दिया, और उनकी तमाम जो मुश्किलात है वो एकदम से बढ़ती हुई नजर आती है। आए खुदा मुझ पर ध्यान दे। आज मेरे जीजो, जब हम मुश्किल में फंस जाते हैं, तब हम खुदा को याद करते हैं, लेकिन खुदा कहता है कि वो अपने आप को दना जताकर बेवकूफ बन गए। मेरे जीजो, जब हम अपने आप को दना जताते हैं, उसी घड़ी मुश्किलात हमारे ऊपर आ जाती, उसी घड़ी बीमारियां हमारे ऊपर घेरा डाल लेती हैं, उसी घड़ी शैतान हमारी जिंदगी में काम करता, हमारे घरानों के, हमारे बिजनेस के ऊपर और हमारी जिंदगियों के अंदर तरह तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्योंकि हम खुदा को जानते तो हैं, लेकिन उसके मुताबिक उसकी बंदगी नहीं करते, उसकी महिमा नहीं करते, उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते। अगर करेंगे तो खुदावंद का कलाम मुकद्दस यूं सिखाता है कि जो मसीह यीशु, उस पर सजा का हुक्म लागू नहीं। मेरे चीजों, जरूरत है कि हम जिंदा पाक खुदा के कलाम पर ध्यान दें और उसकी सच्चाइयों से वाकिफ होते हुए उसके इरफान पर ध्यान दें, और उसी जरिया से जिस कदर वो बाबुलंद है उसकी शुक्रगुजारी करे, उसकी तमजीद करे। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत तमाम सबों पर कायम रहे। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं।
اے ابدی آسمانی جلالی زندہ یہوہ پاک خدا قدوس، جتنے لوگ اس ایمان سے اس پروگرام کو واچ کر رہے ہیں، آج خدا ہم لوگ اپنے آپ کو دنا نہیں جتائیں، بلکہ خدا تجھے اپنی زندگی میں جگہ دے، اور خدا قدوس تیرے کلام کو جانے، اور خدا قدوس جس طرح اسرائیل کے عمرا نے، کاہنوں نے، نبیوں نے تجھے ناراض کیا، آج بھی خداوند ہم میں سے بتیرے ہیں جو تجھے ناراض کرتے، لیکن تو آج اپنے کلام کی عظمت کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کو رہائی دے، اس گڑی گھاٹی سے نکال اور انہیں اپنے کلام کی راہ پر ڈال، تاکہ وہ تیرے کلام کی سچائیوں سے واقف ہو کر زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ زندہ پاک خدا، میں منت کرتا ہوں تمام بیماروں کے لیے کہ خدا ہر طرح کے شوگر لیول یسوع مسیح ناصری کے نام میں جاتی رہے، تمام طرح گلے کا ٹیومر یسوع مسیح ناصری کے نام میں جاتا رہے، تمام کانوں کا بہرا پن یسوع مسیح ناصری کے نام میں ابھی ریموو ہو، اور یہوہ پاک خدا تمام سر کی گندی درد یسوع مسیح ناصری کے نام میں، ہر طرح کی ناپاک سپرٹس پرابلم اگر کسی بھائی، کسی بہن، کسی بیٹی، کسی نوجوان، کسی بزرگ کے اوپر کام کر رہی ہے، وہ یسوع مسیح ناصری کے نام میں ابھی اسی گھڑی ریموو ہو جائے، اور یہوہ پاک خدا منت کرتا ہر طرح کا شوگر، کینسر، ہارٹ، بی پی کی تمام بیماریاں یسوع مسیح ناصری کے نام میں جاتی رہے، تمام فیور کی علامتیں جاتی رہیں، اور تمام خانسی کی علامتیں یسوع مسیح ناصری کے نام میں جاتی رہے، اور تیرے لوگ کثرت سے برکت پانے والے بنے، اور ساری سارا جلال تیرے نام القدوس یسوع کو ملے، یسوع کے جلالی اور ازلی قادر نام میں، آمین۔ یقیناً میرے عزیزو، آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ نے برکتوں کو حاصل کیا اور خدا کو جانا۔ اسی طرح خدا کے خادم پاسٹر سرفراز کو اجازت دیجیے، ملتے ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ گاڈ بلیس یو۔